जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सूर्यपाल सिंह और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद एसपी में। तो आज हम पंजाब के अमृतसर में हुई बेअदबी की घटना के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये इस घटना का क्या कारण रहा, क्यों गुस्साई भीड़ ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी, इन सब के बारे में। तो पहले बेस क्लियर करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिख गुरुओं की बातों को एक बुक में संग्रहित कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब बनाया गया। यह एक पवित्र ग्रंथ है और गुरुद्वारे में इस पवित्र ग्रंथ के सामने से सम्मान बैठकर ही अरदास की जाती है। सिख धर्म में 10 गुरु हुए, उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु ग्रंथ साहिब को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिविंग गुरु का दर्जा दिया गया है। जैसे इस ग्रंथ को कुछ हुआ मतलब गुरु के साथ कुछ हुआ, और गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी बेअदबी मतलब गुरु के साथ बेअदबी। अब इस घटना में कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़का जो था वो पिछले 9 घंटे से वहीं पर बैठा था, सीसीटीवी से पता चला है। उसने अचानक बैरिकेडिंग कूद कर गुरु ग्रंथ साहब के पास जो कृपाण पड़ी थी उसे उठा ली। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो वह गुरु ग्रंथ साहब को नुकसान पहुंचाना चाहता था या भीड़ में से किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उस लड़के ने यह तब किया जब शाम को मंदिर में भीड़ बढ़ी, गोल्डन टेम्पल में। इन सब के कारण उस लड़के पर धारा 307 लगाई गई, जिसमें मारने का प्रयास आता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। उस युवक ने गुरु ग्रंथ साहब की तलवार उठाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ साहब को नुकसान पहुंचाना ही था। उस युवक ने गुरु ग्रंथ साहब की तलवार उठाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं वह गुरु को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसी कारण गुस्साई भीड़ ने उस लड़के की पिटाई शुरू कर दी और उसको इतना पीटा कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। ठीक वैसी ही एक घटना पंजाब के कपूरथला में हुई। वहां एक लड़के ने सिख धर्म के झंडे के साथ बेअदबी की, जिससे वहां भी गुस्साई भीड़ ने उस लड़के की पीट पीट कर हत्या कर दी। अब इन घटनाओं से चिंता के दो विषय सामने आ रहे हैं। पहली यह कि ऐसी घटनाएं दिनों दिन क्यों बढ़ रही है। 18 तारीख को केवल 24 घंटों में ऐसे 2 मामले सामने आए हैं जिनमें सेक रिलीज किया गया। सेक रिलीज यानी अपवित्रीकरण। इनमें धार्मिक पैलेस थिंग्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, क्या इसलिए वहाँ अस्थिरता लाने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी घटना ये